हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज पहाड़ों की इन वादियों से आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। और हमारा जो आज का विषय है वो होगा कुंभ राशि। और जो कुंभ लग्न वाले हैं 11 अंक वाले हैं, और जो कुंभ राशि वाले हैं चंद्र राशि जिनकी कुंभ है, वो सभी हमारे साथ में जुड़ जाएं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो कुंभ राशि है इसमें बहुत अच्छी बदलाव जो है ये नवंबर के महीने से नवंबर के महीने में आएंगे। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो इनका राहु जो इस समय थर्ड हाउस में था उसकी वो चेंज हो गया है, और उसके चेंज होने से जो वो अब सेकंड हाउस में आ गए हैं। और जो पहले इनके 18 महीने से जो इनके साथ में चल रहा था अभी तक, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उनमें भारी बदलाव आ चुका है। अब इसके बाद इस साल के जो राजा थे, इस साल के जो राजा थे वो थे बुध। और बुध का गोचर भी इस समय नवंबर के महीने में चलेगा, ठीक दसम स्थान में, जो कुंभ राशि से दसम स्थान में है। तो इनको इस समय जो दसम स्थान से जो कारोबार से संबंधित है, जिनका काम है, जो नौकरी है, व्यवसाय है, उसमें बहुत अच्छा किस तरह से बदलाव आने वाला है। उसके साथ साथ में जो नवंबर के महीने में 27 के बाद जो ये बुध हैं वो चले जाएंगे फिर लाभ स्थान में। और ये दोनों की दोनों जो सीक्वेंस आ रही है बहुत अच्छा कुंभ राशि वालों के लिए होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो राहु और केतु का जो गोचर है ये ठीक 18 महीने के लिए होता है किसी भी कुंडली में। जैसे कि बृहस्पति का गोचर होता है 1 साल के लिए, और 13 महीने में पूरा एक चक्कर लगा देते हैं। एक पूरे हॉरोस्कोप का 12 राशियों में पूरा चक्कर लगा देते हैं बृहस्पति। तो एक हाउस में 1 महीने के लिए रहते हैं। तो इसी तरह से मैं कहूँगा कि जो राहु और केतु हैं ये एक हाउस में 18 महीने तक रहते हैं। तो हो गया ना, देखिए 18 महीने बहुत ज़्यादा होता है, और 1 साल भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो शनि है ये एक हाउस में संचरण करते हैं 2.5 साल तक। तो जो भी प्लेनेट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा समय तक एक सामने रहते हैं, उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है जातक पे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि जो राहु का संचरण था अभी तक, वो था कुंभ राशि से ठीक तीसरे हाउस में था राहु। अब जब राहु वहाँ पर थे गुरु के साथ में, तो न तो गुरु को कुछ करने दे रहे थे, और अपना भी पूरा पर्वत जमाया हुआ था कुंभ राशि के ऊपर। अब ये लोग कैसे थे, कुंभ राशि वालों के लोग कैसे थे, ये अपने रास्ते में तो चल तो रहे थे, लेकिन इनको ठगने वाले बहुत थे। ठगने वाले का कहने का मतलब है कोई इनको मन को ठग रहा था, कोई इनके जो है जो कार्य हो रहे थे उनमें ठगी कर रहा था, कोई जो है इनका जो चल रहा था समय, उसमें एक दबा हुआ सा समय था। मतलब कहने का मतलब है कि वो समय ऐसा था कि जैसे ये कोई और इनको चला रहा हो, इस तरह से समय था। अब वो कैसे, मैं बताऊंगा कि सबसे पहले तो राहु की जो दृष्टि थी इनकी जो सप्तम भाव में थी। सप्तम भाव दसम से दसम होता है। तो ये इनका जो व्यवसाय था, न तो व्यवसाय में इनको बहुत अच्छी प्रगति मिल रही थी, न इनका कोई एक नया सोर्स खुल रहा था। इस तरह से स्थिति थी अभी 30/10/2023 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जो है ये चीज़ चेंज हुई है। तो सप्तम भाव में भी 18 महीने से ऐसी स्थिति चल रही थी। दूसरा, वहाँ पर जो लव रिलेशन था, या जो परिवार का था, या जो शादी का सेटलमेंट था, उनमें भी ऐसी ही परेशानी और बाधाएं आ रही थी। इसी के कारण, राहु के कारण, क्योंकि राहु का संचरण थर्ड हाउस से और सीधे इनकी दृष्टि थी आपके सप्तम भाव में। और सप्तम भाव जो है वैवाहिक जीवन भी होता है। वैवाहिक जीवन चल रहा था, लेकिन अपने हिसाब से नहीं चल रहा था। वो उसमें कई सारी इस तरह से वो आ रखी थी कि उसमें आप ये समझिए कि आप अपने, जैसे एक स्वतंत्र पक्षी होता है ना, पक्षी आसमान में होता है, तो उसको स्वतंत्रता नहीं थी इस तरह से, क्योंकि राहु के कारण था, राहु का संचरण था। तो उसके बाद राहु की वो एक दृष्टि वहाँ से वो धीमा बना देता है, और जो उसको काम करने हों वो नहीं करने देते, उस तरह से उस दिशा में बहुत अच्छी तेज़ी गति से नहीं जा पाता है जातक। उसके बाद जो भाग्य स्थान पे जो दृष्टि थी राहु की, तो भाग्य स्थान में यदि रुकावट आ रही है, तो उसका मतलब है कि कई ऐसे काम होते हैं जिनमें आपको जो नेम एंड फेम मिलना चाहिए, या पिता से जो आपको सपोर्ट चाहिए, पिता का जो आशीर्वाद चाहिए, ये आपको मिला नहीं ढंग से। तो अब जब वो चीज़ नहीं है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन चीज़ों से रुक जाती हैं।
और उसके बाद आपके लाभ स्थान में भी राहु की दृष्टि थी। तो ये जो 18 महीने व्यतीत हुई हैं, उनमें मुझे ऐसा लगता है कि न तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फैमिली लाइफ था, न उनका लव रिलेशन बहुत अच्छा था, न उनका जो है शादी का अच्छा सेटलमेंट हो रहा था, और न उनकी जो है भाग्य में कहीं से ऐसी बरकत आ रही थी कि जो उनके ऊपर आशीर्वाद के रूप में उन्हें आगे बढ़ाए, और न उनको लाभ की कोई दृष्टि ऐसी मिली जहाँ से कि वो चाहते थे कि यहाँ से लाभ हो, लेकिन लाभ वहाँ से उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से कि उनको होना चाहिए था, जो उनकी मन की तृष्णा थी। तो ये चीज़ें थी। अब जो है राहु की जो स्थिति हो गई दोस्तों, मैं बताऊंगा कि राहु बकरी ये अवस्था में चलते हैं, पीछे को चलते हैं, तो थर्ड से आगे सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस में जब राहु आते हैं तो सेकंड हाउस होता है हमारा किस चीज़ का? सेकंड हाउस होता है हमारा वाणी का, सेकंड हाउस होता है हमारा, द्वितीय हाउस होता है हमारा परिवार का, और दूसरा स्थान हमारा धन का भी होता है। तो इन जब इस स्थान में जब राहु आ गए हैं, जो ये बदलाव हो गया है 18 महीने तक हो गया है, तो इसके बाद क्या हुआ कि इसमें इसका राहु का जो एक विशेष जो इनके राहु के पास एक विशेष जो चक्र है वो ये है कि सडन लाभ और सडन हानि वाली स्थिति हो जाती है। तो ये राहु का वहाँ पर आने से तो जैसे सेकंड हाउस अपने दांतों का भी होता है, दांतों की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और घर में जो आप जो बात करते हैं उनमें राहु आपको एक तेज़ बना देगा बात करने में, और बातें भी आपकी उस तरह से होगी, कम्युनिकेशन साइड में तो बहुत आगे बढ़ेंगे। कहीं पर आप एस्ट्रोलॉजिकल यदि कुछ दे रहे हैं तो उसमें आपकी बढ़ेगी, बोलने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, या कहीं पर आप स्पीच दे रहे हैं तो स्पीच करने आपकी बढ़ेगी, और उसमें आप और नई चीज़ें उसमें आएंगी, और डीप नॉलेज से उसमें कई सारी चीज़ें आप ऐसे डालेंगे जो कि एक डिफरेंट हो, जिसकी कि रिसर्च नहीं हुई हो, वो उसमें आप डालेंगे। इस तरह से रिसर्च वाले फील्ड वाले भी जो राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, जो राहु और केतु का अब ट्रांजिट होगा, तो केतु जैसे अब अष्टम भाव में आएंगे, तो अष्टम भाव में जब केतु आ गए हैं और सेकंड भाव में राहु आ गए हैं, तो केतु भी वही करेगा कि वहाँ से आपका जो एक अलग से जो रिसर्च में जो अलग फील्ड होगी उसको बढ़ाएंगे, हायर नॉलेज की चीज़ों को आपको आगे करेंगे। लेकिन साथ साथ में केतु का अष्टम भाव में आने का मतलब है कि वहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको अनसेटिस्फैक्ट्री भी हो जाएंगी, और कई सारी चीज़ चोट लगने का डर, अष्टम भाव जो हमारा थोड़ा सा आयु का स्थान भी होता है, तो उससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में राहु जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो आपकी वाणी पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। कहीं पर ऐसा न लगे कि आपको अननेसेसरली लोग पीछे से ज़रूर बोलते होंगे और बोलेंगे, पीछे से आपकी बातें ज़रूर करेंगे लोग, तो उनसे आप डिस्टर्ब ना हों, क्योंकि इस तरह से स्थितियाँ ज़रूर आपके साथ में आएंगी। अब मैं ये कहूँगा कि कुंभ राशि वालों को मैं बता दूं कि अब आपका ऐसा समय है जब आपका सहज ही विवेकपूर्ण ढंग से सोच समझ करके अपना कार्य करेंगे, तो आपके लिए बहुत खास होगा ये जो राहु का संचरण है। ठीक है। अब मैं दूसरा बताऊंगा कि जो अब गुरु हैं वो आगे आपके ठीक थर्ड हाउस में हैं और अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगी। तो गुरु का जो है, गुरु सीधे आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, उसके बाद आपके लाभ स्थान को देखेंगे, और उसके बाद जो आपके लग्न को भी वहाँ से देख ही रहे हैं। तो गुरु का मेन है, गुरु जो आपके भाग्य स्थान में देखेंगे वो बहुत ही सुंदर आपके लिए है, क्योंकि भाग्य स्थान का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आपने डिसाइड किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और उसमें एक ऐसी चीज़ आएगी जिसमें कि आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके जो सीनियर्स लोग होंगे, जो डिपार्टमेंट में सीनियर होंगे या और जो लोग होंगे, वो आपको एक अच्छी गाइडलाइंस देंगे, वो सबसे अच्छा आपके लिए है। या फिर आप जो कोई काम कर रहे हैं या आप कोई सोच रहे हैं, उसके लिए आपको एक अच्छी गाइडलाइंस उसमें मिलेंगी, अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी जो कि आपको आगे बढ़ाएगी। ये चीज़ें आपके साथ में अब होंगी। अब इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो शनि है, शनि आपके लग्न भाव में है, लग्न भाव में है तो शनि अपनी चंद्र राशि में वहाँ पर है। तो चंद्र राशि में वहाँ पर रहने से क्या होगा कि उनकी जो तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगी, तो पराक्रम आपका बढ़ेगा, और पराक्रम से आप ये सोचेंगे कि जो मैं स्किल से जो काम कर रहा हूँ ना, उसमें एक ऐसी सफाई है, या उसको मैं जो इतनी सुंदरता से करूँ कि वो दिखे लोगों को,
इस तरह से आपके जीवन में अब एक सुधार आने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे अच्छी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो जैसे कि सेकंड भाव में राहु आ जाना, तो दाँतों का ट्रीटमेंट या कोई ऐसी चीज़ें जो कि छुपी हुई थी, उन चीज़ों को आप अपना करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जैसे उसके बाद जैसे मैं कहूँगा कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, वो आपको स्पष्ट नज़र आएँगे और उनसे आप कुछ सीख लेंगे और उसके आगे बढ़ने के लिए आप उसमें सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें आएँगी और कहीं न कहीं आप जो ये राहु का वहाँ पर आने से थोड़ा-सा ये भी होता है कि वाणी का दोष होता है, तो थोड़ा-सा वाणी पर कंट्रोल रखें, झूठ ना बोलें कहीं पर। झूठ बोलने में उसमें आपके सामने आ जाती है वो चीज़, तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए आप महसूस भी करते होंगे, कुंभ राशि वाले, मैं कहना चाहता हूँ कि महसूस भी कर रहे होंगे कि जैसे उन्होंने झूठ बोला है, जैसे उन्होंने कोई चीज़ बोली या गलत गलत उसमें बोला, तो उसको अंदर से पिंच भी होता होगा उनको कि यार थोड़ा-सा मैंने ये गलत बोल दिया या थोड़ा-सा मुझे ये इसको ऐसे बोलना चाहिए था, इस तरह से। तो राहु का जो गोचर है सेकंड हाउस में है, तो ये चीज़ें सारी बताता है। तो फाइनेंस के बारे में भी आप सोचोगे कि भाई कैसे बढ़ेगा ये। अब परिवार की में यदि कोई आपके नहीं सुनता, तो उसे परिवार को आपको इग्नोर नहीं करना है। इस समय ऐसी स्थिति भी है कि परिवार में कई सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनसे आपको लोग जो है दूसरे हिसाब से समझने लगेंगे कि, लेकिन उनको आपको इग्नोर नहीं करना, उनके साथ एक सामंजस्य बना के चलना ही है, तो ये अच्छी बात है। थोड़ा-सा ऐसे काम ना करें जिससे कि आपकी आपकी किसी प्रकार से बेइज़्ज़ती हो, या नशीली चीज़ों में का प्रयोग ना करें, या कोई ऐसी संगत ना करें जिससे कि आप प्रभावित हों। तो दोस्तों ये था आपका जो मैंने कहा कि कुंभ राशि के लिए था। और ये 6 नवंबर के बाद बुध भी आपके जो है ठीक जो है 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बुध इस साल के राजा हैं, तो वो आपको कुछ न कुछ देंगे, वहाँ पर नए सोर्सेज़ आपके पास आएँगे और आपका एक नया जो जीवन जीने की जो चर्या है, दैनिक जीवन जीने की जो वो है स्टाइल है, उसमें चेंज ज़रूर आएगा, उसमें बदलाव ज़रूर आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी भी कॉल करें, मैं आपका कॉल पिक करूँगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। आप मुझे अपने हॉरोस्कोप भेजिए और उससे मैं आपके लग्न से बताऊँगा कौन सा समय आपके लिए किस चीज़ के लिए उपयुक्त है और आप किस तरह से चल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करेंगे, दशा और अंतर्दशाओं के अनुसार। और उसके बाद बताएंगे कि गोचर में जो ग्रह हैं वो क्या बोल रहे हैं और कुंडली के उस हाउस के बारे में आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।